Welcome dear students. With me I Sanju Sharma. Class 10, chapter 1st, A Letter to God. A Letter to God is a unique chapter. और थोड़ा सा हमको भी लग रहा है कि ये लेटर टू गॉड है, तो हम तो सबको लेटर लिखते हैं, लेकिन इधर पे लेटर टू गॉड क्यों है ये चीजें? तो बिकॉज द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लेटर एंड गॉड. So dear students, we need to focus on the things कि the titles come from where? The titles come from the lessons only, and the base of the story which revolves around that shows the story. So we are coming with the title A Letter to God because in this chapter the story revolves around the letter and the God. So to know about these things, we need to let's see the chapter's few importance line and let's go with the further things. Okay, so in this आपको अगर किसी को मैसेज आज भेजना हो तो आप कौन सा मोड यूज करेंगे? हमारे इस लेसन के जो हीरो हैं उन्होंने तो लेटर यूज किया है. आज हम किस मोड को यूज करेंगे? कैसे हम अपनी मैसेज को अपने फ्रेंड्स तक, अपने पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे? सो जनरली वी यूज द टेक्नो वर्ल्ड. ईमेल हो गया, मैसेजेस हो गए, लेकिन यहाँ पे ये फार्मर आपके डिजिटल जमाने का नहीं है ना, इसलिए इसने लेटर को यूज किया है जो हमारे दादाजी लोग यूज करते थे. आप लोग जब पुराने एपिक्स देखते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि मैसेज लेके कौन आ रहा है? पिजन आ रहा है मैसेज लेके, तो वो एक लेटर लेके आता है. तो ये उस जमाने के हीरो हैं, इसलिए इन्होंने लेटर्स को यूज किया. लेकिन वहां पे मीडिएटर पिजन था और यहां का मीडिएटर पोस्टमैन है. ये पोस्टमैन है जो इस लेटर को लेके जाएगा और किसको पहुंचाएगा? गॉड को पहुंचाएगा. इज दैट क्लियर? अब यहां पे आप देखेंगे कि इस लेसन के राइटर हैं जीएल फ्लूटेंस. क्यों है ये जीएल फ्लूटेंस? क्योंकि हमको लेसन के राइटर्स को बहुत अच्छे से याद करना है. अगर इस लेसन को सीबीएसई बोर्ड ने अगर एक्सट्रैक्ट में लिया तो जरूर वो राइटर का नाम पूछेंगे और ये राइटर के नाम का क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा. तो जितने भी लेसन्स आपके होंगे आपको इसको जरूर याद करना है. राइटर्स का नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ द एक्सट्रैक्ट कम फ्रॉम देन द 1 मार्क क्वेश्चन विल बी देयर. देन इन दिस स्टोरी द राइटर सेड that it is a story about a poor farmer and the poor farmer name is Lenko. अब यहाँ पे जो पुअर फार्मर है उसका नेम लेंको है. तो हमारी स्टोरी के जो हीरो हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो लेंको है. अब लेंको एक फार्मर भी है, पुअर फार्मर भी हैं. तो पुअर हम दो, इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो इंग्लिश में एक होमोफोन्स जैसी चीजें यूज होती हैं. कई बार उसकी स्पेलिंग्स अलग हो जाते हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है. जो आप प्रोनाउंसिएशन करोगे वो सेम होगा लेकिन उसकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होंगी, उनके मीनिंग्स डिफरेंट होंगे. यहां पे पुअर वर्ड को यूज किया गया है. पुअर वर्ड कभी भी कोई जब आपसे पूछता है कि इसका मीनिंग क्या है तो मीनिंग कभी नहीं बताना है किसी को. मीनिंग बताने से पहले उससे पूछो कि भैया सेंटेंस क्या है. सेंटेंस से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं. LIVE, जब हम लाइव वर्ड का यूज करना है, वर्ड सेम है, लेकिन अगर इसका हम किसी टेलीकास्ट में यूज करना है, कोई टेलीकास्ट चलना है, ठीक है ना, क्रिकेट मैच का टेलीकास्ट चलना है, तो आप इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? आप लाइव बोलोगे ना, लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूं मैं. लेकिन अगर यही वर्ड को हम किसी के
एड्रेस के लिए यूज कर देंगे तो इसको आप क्या बोलोगे? तब तो लाइव नहीं बोलोगे ना, तब बोलोगे कि माय एड्रेस, वेयर डू यू लिव। तो लिव, आप कहाँ लिव करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो एड्रेस की बात हो जाएगी। तो एक ही वर्ड है लेकिन इसके ड्वेल मीनिंग हो गए हैं। जब आप कोई टेलीकास्ट देख रहे हो तो ये लाइव, इसका प्रोनाउंसिएशन लाइव हो जाएगा, लेकिन जब आप एड्रेस की बात कर रहे हो, वेयर डू यू लिव, तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड लिव हो जाएगा। एनीवे, ये शॉर्ट एक छोटा सा आपके लिए ट्रिक था जो याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश को हम फनी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। एंड इन दिस थिंग यू विल फाइंड इन द सेकेंड लाइन, यहां पे द राइटर बहुत स्मार्ट है, उसने स्टोरी के हीरो को पुअर भी बता दिया है, इंटेलिजेंट भी बता दिया है। अब यहां पे देखिए बता दिया कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड। सही बात है, हम में से अगर आजकल की दुनिया में इंसानों पे से तो भरोसा उठ गया है ना, तो सिर्फ भरोसा भगवान पे है। आजकल ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पे हनुमान जी आ रहे हैं, लगता है सबका बिलीव वहीं चला गया है, सारे देवी देवता सो गए हैं, बस हनुमान जी अभी साक्षात पृथ्वी पे आ गए हैं। इसी तरीके से यहाँ भी जो हमारे हीरो हैं उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड है। बिलीवर से आप लोग क्या समझते हो? बिलीवर से पहली चीज ये है कि किसी भी चीज में हमारा जहां ज्यादा विश्वास होता है, ज्यादा फेथ होता है, ज्यादा ट्रस्ट होता है, हम उसी से अपनी बात को कहते हैं, सुनते हैं, और उस पे एक हमारा भरोसा होता है कि नहीं, कोई है जो हमारे लिए है। कहते हैं ना, मुसीबत में किसी को कुछ मत बोलो, लेकिन बस कह दो ना हम हैं ना, उसको बहुत सहारा मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। सो इन द सेम वे हम इस लाइन को देखेंगे कि राइटर ने बताया है कि इस स्टोरी का जो हीरो है वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड है। तो अभी तक हमने 3 चीजों को देख लिया है। स्टोरी का राइटर एक पुअर फार्मर है, सेकंड में हमने देख लिया है कि वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड है, और थर्ड चीज कि उसने लेटर किसको लिखा है, गॉड को लिखा है। हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन उसने देखो। अब यहां पे मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी कि जो हीरो थे, वो हीरो क्या थे? गॉड लवर थे, गॉड लवर थे, या गॉड फियरर थे? और आप क्या हो? ये क्वेश्चन आपके पास है कि आप क्या हो, आप गॉड लवर हो कि गॉड फियरर हो? तो ये तो आपका क्वेश्चन आप ही फाइंड करेंगे, लेकिन इस लेसन के हीरो क्या थे, गॉड लवर थे कि गॉड फियरर थे? दोनों बातें बहुत यूनिक है ना, कि हम किसको गॉड लवर कहेंगे और किसको गॉड फियरर कहेंगे। आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, जल्दी से इस वीडियो को सुन के, देख के 10 लोगों को शेयर कर देना, शाम तक गुड न्यूज मिल जाएगी। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, गॉड लवर? और अगर हम नहीं 10 लोगों को वो वीडियो शेयर करते, हमने देख लिया, सुन लिया, लेकिन हम 10 लोगों को शेयर नहीं करते, तो क्या हमको बुरी खबर मिल जाएगी शाम तक? इसको आप क्या कहेंगे? So such type of persons are creating the fear about the God among the peoples. ऐसे लोग जो ऐसे छोटे ओछे चीप वीडियो डालते हैं, वो लोगों के फेथ के साथ खेलते हैं, लोगों का जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं, जो भगवान में है, जो बिलीव है, जो फेथ है, उसके साथ ऐसे लोग खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि कोई भी इंसान जब भगवान को लेके कोई भी बात सुनता है, समझता है, तो उसको लगता है शायद मुझे बहुत अच्छी खबर मिलेगी, मैं 10 लोगों को शेयर कर देता हूँ। अरे आप तो इस मैसेज से इतने परेशान हुए कि आप 10 लोगों को भेजने के लिए सोचने लगे कि किस किस को भेजें। तो वो 10 लोगों को आपने परेशान कर दिया, तो आपके साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा? क्योंकि आपने
किसी को बिन बुलाए परेशानी में दे दिया। आप तो परेशानी में आ गए एक मैसेज पढ़ के, और आपने जब 10 लोगों को इनको शेयर किया तो आपने 10 लोगों को परेशान किया। तो ये आप गॉड लवर नहीं हो, आप गॉड फियरर हो। फियरर हो कि खुद भी डर गए और दूसरों को भी डराने का काम कर रहे हो। तो हमें गॉड लवर होना चाहिए, हमको गॉड फियरर नहीं होना चाहिए। हम तो इस दुनिया में आ गए, इससे बड़ा फियर क्या है। अब गॉड है तो आपको लवर, लवर हम क्यों कहेंगे, जिस तरीके से हमारे इस स्टोरी के राइटर हीरो हैं लेंको। लेंको क्या है, गॉड लवर है, इसलिए तो उसका स्ट्रॉन्ग फेथ है, स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड है, क्योंकि वो किसी से नहीं कहता है, उसको किसी से नहीं कहना है कि आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। वो कहता है कि यू हैव ब्रॉट मी इन दिस वर्ल्ड एंड यू विल सर्व मी। आप मुझे इस दुनिया में अगर लाए हो तो मेरे अच्छे दिन बुरे दिन हर चीज का आपको ही देखना है, जो भी है। इसलिए मेरा आप पे बहुत विश्वास है और मुझे मालूम है कि समथिंग विल हेल्प मी इन एनी और द एनी फॉर्म। सो इन दिस वे हियर राइटर ने इसको एक डेडिकेटेड फार्मर भी बता दिया है। एंड ही होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और वो अब यहाँ पे एक विश्वास रख रहा है कि मेरी बहुत अच्छी हार्वेस्ट, ये देख रहे हो कितनी अच्छी इसकी फसल हो रही है, और उसको लग रहा है कि इस साल मेरी बहुत अच्छी फसल होगी और मेरे जितने भी डेप्ट्स हैं, जितने भी मेरे कर्जे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। किसकी वजह से, गॉड की वजह से। तो जो भी है वो ये नहीं कहना कि मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, मैं डेडिकेटेड फार्मर हूं, मैंने बहुत मेहनत की है खेत में इसलिए बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी होगी और मैं बहुत खुशहाल हो जाऊंगा। क्यों ये उसको एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टेड रेनिंग। अब ये रेनिंग क्या है, बहुत ज्यादा बारिश आने से वो खुश नहीं है, इसलिए वो खुश है कि ये शॉवर्स ऑफ रेन है। शॉवर्स ऑफ रेन क्या होते हैं, हल्की फुल्की बारिश है जो होती है और चली जाती है। तो हल्की फुल्की बारिश से क्या होता है, उसको ये नहीं लग रहा है ना कि मेरी फसल, मेरे जो हार्वेस्ट है वो खराब हो जाएगा। उसको ये लग रही है कि जो अर्थ है भाई, अर्थ की भी तो नीड है, तो बारिश का और अर्थ का कनेक्शन है। तो बारिश अगर आ रही है तो अर्थ को अगर इससे खुशी मिल रही है तो मेरा नुकसान थोड़ी ना है। हल्की फुल्की बारिश होगी, चली जाएगी, लेकिन इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। Unfortunately, a hailstorm that followed the showers destroyed all his crop. देखिए हर लाइन में आपको एक एक वर्ड यहाँ पे राइटर ने बताया है, और राइटर आपको ये बता रहा है कि देखिए कहां से क्या चीजें हो रही हैं। स्टार्टिंग हमने किया था लेटर टू गॉड से, उसमें उसने बताया था पुअर फार्मर। सेकेंड लाइन में उन्होंने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड। थर्ड लाइन में उन्होंने बता दिया कि वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर, अपनी फसल के लिए बहुत डेडिकेटेड रहता है, बहुत मेहनत करता है। एंड और इतना गॉड लवर है कि अगर हल्की फुल्की रेन हो रही है तो उससे भी उसको कुछ ऐतराज नहीं है, वो खुश हो रहा है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। लेकिन यहाँ पे आ गया हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ रेन। रेन के कई पार्ट होते हैं। अगर हल्की फुल्की भीनी भीनी बारिश हो रही है तो हम उसको शॉवर्स ऑफ रेन कहेंगे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर यही रेन हेल स्टॉर्म्स में बदल जाती है तो उसके लिए हमें बहुत तकलीफ होती है, और शायद यही तकलीफ, यही प्रॉब्लम बन गई। किसकी प्रॉब्लम बन गई, ये प्रॉब्लम बन गई हमारे हीरो लेंको की। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे फील्ड में बारिश के नाम पे हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म क्या है, ओले। अब इस ओले को लेके आपके हीरो ने यहाँ पे बहुत अच्छा सा मेटाफर बोल दिया है। इतना अच्छा मेटाफर यूज कर दिया है राइटर ने कि बात भी हम कह दे रहे हैं और किसी को समझ भी नहीं आ रहा है कि हम गुस्से में कह रहे हैं कि हम खुशी से कह रहे हैं। मेटाफर वो है जहां पे लाइक और एस जैसे वर्ड का यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो
कंपैरिजन में आ जाते हैं कि हम किन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलीज में क्या है, लाइक और एज वर्ड का यूज होता है, तब जाके हमको पता चलना है कि ये किसी ना किसी से कंपैरिजन यहां हो रहा है। एग्जाम्पल एक दो दे देते हैं। एज कूल एज कुकुम्बर, एज ब्लैक एज कोल, ये सब हम अपनी बहुत पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में जब ग्रामर पढ़ते थे तो हमने ये चीजें पढ़ी हैं, लेकिन आज इसको हम सिमिली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मेटाफर है, लाइक और एस जैसे वर्ड को यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी कंपैरिजन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कौन है ये हीरो, इन्होंने न्यू कॉइन्स वर्ड का नाम लिया है, और जो ये आपके हेलस्टॉर्म है, इन हेलस्टॉर्म्स को 5 सेंट्स और 10 सेंट्स कहा है। When you will go to the lesson, आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो 5 सेंट्स क्या है, जो स्मॉल पीस ऑफ हेलस्टॉर्म है, स्मॉल वो है आपके ओले हैं, और 10 सेंट्स किसको कहा है, बिगर ड्रॉप्स ऑफ रेन को। तो यहाँ पे स्मॉलर ड्रॉप्स हो गए और यहाँ पे बिगर ड्रॉप्स हो गए। तो यहाँ पे इसने मेटाफर कह दिया कि भैया जो छोटी बूंदे हैं ना वो 5 रुपए का कॉइन है, और जो बिग वाली है ना, बिग ड्रॉप्स है ना, वो 10 रुपीज 10 पैसे का कॉइन्स है। और यहाँ पे जो उन्होंने करेंसी को यूज किया है, वो करेंसी में उन्होंने पियोसिस वर्ड का यूज किया है। तो हमने अपनी बैक स्लाइड में देखा था ना, वहां पे उन्होंने कितना अच्छा एक कहा, क्यों कहा, क्योंकि वाह भगवान आपने मेरे साथ जो मजाक किया बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे भी उसका विश्वास भगवान पे से खत्म नहीं हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीवर है वो, कहते हैं ना जिसके साथ हनुमान है उसको किसी चीज की डर नहीं होती, ये भी वही कहना है। समवे इसका भी यही कहीं ना कहीं बिलीव है। तो ही इज अ गॉड लवर, जो कहेगा ये अपने भगवान को कहेगा। और जब हम गॉड को लवर बन जाते हैं ना, गॉड लवर बन जाते हैं, तो हम उनको भगवान जैसा ट्रीट नहीं करते हैं, हम उनको अपने एक फ्रेंड जैसा ट्रीट करते हैं, हम उनको अपने एक पेरेंट्स के जैसा ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे हर बात शेयर कर सकते हैं, अगर हम गुस्से के मूड में है तो, खुशी के मूड में है तो। और अगर आप भगवान के साथ ग्रीटिंग्स जैसी चीजों को ले लोगे, अरे हम ऐसा बोल देंगे, जो ऐसे बोल देंगे तो भगवान को बुरा लगेगा, तो वहां पे ही हमारे और गॉड के बीच में ना डिस्टेंस आ जाता है। तो वो गॉड के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, गॉड आपके अंदर में होते हैं, यहाँ पे होते हैं। तो जो आप कहते हो, जो आप सोच रहे होते हो, वो सब समझते हैं, बस ये है कि वो उस पर रिएक्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पे आप देखो, सीइंग द डैमेज लेंको फेल्ट वेरी सैड। अब उसने डैमेज देख लिया, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है। सैड हो गया है बेचारा, उसकी फसल खराब हो गई, वो सैड हो गया है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। किसी की भी डेफिनेटली, आज हम कहीं बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं और वहां पे अभी देखिए प्लेन का क्रैश हो गया, तो लोग तो कितनी खुशी खुशी निकले थे ना लंदन जाने के लिए, लेकिन उनको क्या पता था कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, तो लोग सैड हो गए ना। अब कितने लोग हैं जो कह रहे होंगे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वहीं देखिए एक व्यक्ति भी सेव हो गया और भगवत गीता भी सेव हो गई। तो एनीवे ये सब कहने की बात है, लेकिन जब किसी के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तो वो सैड होता ही है, और उस सैडनेस में तब देखिए वो फिर भगवान से ही कहता और किसी से नहीं कहता है, अपने फ्रेंड से नहीं कहेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन उस समय जो भी व्यक्ति जहां भी जिस सिचुएशन में होता है, वो यही कहता है कि हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और क्यों हुआ। तो यहां भी हमारा हीरो जो है वो बहुत ही सैड है, ही फेल्ट वेरी सैड बट ही डिडंट लूज फेथ इन गॉड। बड़ी बात तो ये है, ये बता रहा है कि कितना बड़ा लवर है ये ईश्वर से, कितना प्रेम है इसको, ये सबसे बड़ी इस लेसन में बता रहा है। इसलिए इसने लेटर टू गॉड लिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात ये हमको बताती है
कि जानना है कि सारी चीजें आपके ही वजह से हुई, मैं इतना खुश था और आज मैं इतना सैड हूं, लेकिन अभी भी मेरा विश्वास आप में है, मेरा विश्वास खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ है? क्योंकि लेंचो वॉज पुअर बट ही वॉज लिटरेट। मैं पुअर जरूर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बेचारा हूं, लेकिन आई कैन रीड एंड राइट। और जब मैं रीड एंड राइट दोनों चीजें कर सकता हूं, तो इसने क्या कर दिया? बच्चे की ताकत होती है उसकी कलम, जब वो पेपर में लिखता है। टीचर की ताकत होती है उसकी, उसका पेन, जब वो रेड पेन यूज करती है बच्चों की आंसर शीट पे। अगर एक एग्जाम सेल में इन्विजिलेटर कह दे आऊं मैं रेड पेन लेके, बच्चे चुप। क्यों? क्योंकि रेड पेन से फियर है उनको कि टीचर रेड पेन लेके आ गई तो मेरा -5 कर देगी। यहाँ पे लेंको एक पुअर है बट ही वॉज लिटरेट। तो वो पुअर है, वो बेचारा है, वो गरीब है, लेकिन आप देख रहे हैं वो क्या करना है? ही वॉज राइटिंग समथिंग। और ये राइटिंग क्या करना है? यहाँ ये क्या करना है? राइटिंग अ लेटर टू whom? राइटिंग समथिंग टू गॉड। और समथिंग टू गॉड क्या है? वो लेटर। लेटर लिख रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है, क्योंकि भगवान उसके पास नहीं बैठा है ना, लिख के अपनी परेशानी बता रहा है। क्या परेशानी हो गई है उसको? वो परेशानी को वो लिख के गॉड को बता रहा है। ही वॉज श्योर दैट गॉड विल हेल्प हिम। देखिए एक एक शब्द, एक एक शब्द, आप बस मेरे बताए हुए एक एक शब्दों को आप नोट कर लीजिए। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आएगा ना आपको 150 वर्ड्स में लिखने को, पूरा का पूरा आप कैरेक्टर लेंको का लिख के आ जाएंगे मेरे इन वर्ड्स को उठा के, एक के बाद एक। देखिए वहां वो लिखना था ना, क्यों लिखा उसने लेटर टू गॉड? क्यों लिखा? क्योंकि ही वॉज श्योर, उसको ये विश्वास था, ये भरोसा था कि कौन हेल्प करेगा उसकी। ये हिम कौन है? गॉड। गॉड विल हेल्प हिम। ठीक है, आज मैं जिस परेशानी में हूं, जिस मुसीबत में हूं, बहुत अच्छा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन हेल्प करेगा यहाँ पे? तो ही इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। यहाँ पे क्या है? उसको स्ट्रॉन्ग फेथ है। अब यही फेथ है जिसके वजह से उसने क्या किया था? उसने लेटर टू गॉड, ही रोट अ राइट अ लेटर टू गॉड। ये देखिए लिख दिया उसने, कितना खुश। देखा ना कितना खुश होना है, जैसे कि अपनी बात किसी से कह दी। एक बच्चा जब स्कूल से टीचर से डांट खा के आता है ना, तो बहुत परेशान होता है, अपनी उलझन किससे बोलूं, किससे कहूं मैं अपनी उलझन। और जब वो अपनी उलझन अपनी माँ को बता देता है तो कितना खुश हो जाता है। माँ उसकी सारी बात सुन लेती है, कितना खुश हो जाता है। देखिए हमारा हीरो भी बहुत खुश है, सिर्फ अभी तो लेटर ही लिखा है, खुश है। He decided to write a letter to God asking for 100 poses to plant his field again and to make his family strong style. क्या बताना है? देखो हिम्मत नहीं हारी उसने। इसको कहते हैं गॉड लवर, जिसका भगवान में विश्वास होता है कि तू साथ है तो किस बात का डर है। फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस तरीके से हरिवंश राय ने लिखी है ना अपनी कहानी में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, लेकिन फिर भी वो चढ़ना वापस नहीं छोड़ती है। इसी तरीके से उसने यहाँ पे अपनी हिम्मत को खत्म नहीं किया। उसने फिर से भगवान को लिखा। उसने कहा कि मेरी मदद कौन करेगा, किससे मांगूंगा मैं? किसी से नहीं मांगूंगा, तुमसे ही मांगूंगा। तो देखिए उसने भगवान से 100 प्योसेस मांगे कि बस आप हमको अभी ये उधारी, ये कर्जा मुझे दे दीजिए, सो दैट आई शुड क्या करूंगा, उन पैसों से फिर से इस फील्ड पे मेहनत करूंगा। जितनी मेहनत अभी की है उतनी ही मेहनत मैं फिर से करूंगा
और फिर से एक अच्छी फसल को तैयार करूंगा ताकि मेरी फैमिली जो है ना नॉट स्टार्व, स्टार्व का मतलब भूखा, हंग्री, मेरी फैमिली हंग्री ना हो, भूखी ना रहे। क्यों भूखी ना रहे? क्योंकि मेरी जो ये फसल थी वो तो सब खराब हो गई है और पूरे साल अब मेरी फसल जो है खराब हो गई है और मेरी फैमिली भूखी रहेगी, क्योंकि यहाँ कौन है मेरे को मदद करने वाला? तो मैं खुद हूं अपनी मदद करने वाला। लेकिन कैसे अपनी मदद करूंगा? अगर आप मेरा साथ देंगे तो इस इतने से चीजों से देखो कितनी चीजों को कंपेयर हम कर सकते हैं, कितना एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट यू विल फाइंड कि जब ऐसी फनी चीजें किसी के सामने आती है तो पहले लोगों को मजाक आता है कि कितना पागल है, कितना बेवकूफ है। कोई लिखता है क्या भगवान को लेटर? और क्या भगवान आ रहे हैं इसका लेटर पढ़ने के लिए? और कोई एड्रेस होता है कि भगवान को? भगवान तक कौन जाएगा इसका लेटर देने के लिए? लेकिन उसने ही मेल द लेटर एट द पोस्ट ऑफिस बिलीविंग, उसका ये विश्वास था कि गॉड वुड कंसिडर हिज प्ली, उसका प्लीज, हम कहते हैं ना प्लीज लिसन टू मी, मेरी ये जो मैंने भगवान से विनती की है, मैंने भगवान से जो मांगा है वो जरूर मुझे ये देंगे। इतना विश्वास था उसको कि मैं इसको पोस्ट ऑफिस में डालूंगा और ये लेटर मेरे भगवान तक जाएंगे और वो ईश्वर, मेरा जो ईश्वर है वो जरूर मेरी मदद करने, मेरी विनती सुन के यहाँ आएगा। आएगा क्या? मुझे जो मैंने मांगा है 100 पीओसिस वो मुझे देंगे। बोथ द पोस्टमैन एंड द पोस्टमास्टर laughed on reading Lenko's funny letter। सीधी सी बात है, आज हम भी जब बच्चे बहुत फनी फनी आंसर्स लिखते हैं तो हम भी पढ़ के हंसते हैं, लेकिन जब मार्क्स देने की बात आती है ना तो उसी फनी फनी सेंटेंस पे हम लोग मार्क्स देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि कम से कम बच्चे ने इतना सोच के लिखा तो। ठीक है उसकी लैंग्वेज सही नहीं है, उसका लिखने का ग्रामर सही नहीं है, ग्रामर पार्ट सही नहीं है, लेकिन कहते हैं ना भाई बच्चे की फीलिंग्स देखो, वर्ड्स पे मत जाओ, फीलिंग्स देखो उसने क्या फील करके लिखा है और बच्चे नंबर पा जाता है। इसी तरीके से पोस्टमास्टर और पोस्टमैन दोनों मिलके बहुत हंसे उसके इस फनी एक्ट पे कि कोई भगवान को भला लेटर लिखता है क्या? रीडिंग लेंकोस फनी लेटर। क्यों फनी क्यों था? बिकॉज ही हैज रिटन अ लेटर टू गॉड। क्योंकि उसने भगवान को लेटर लिखा था, ईश्वर को लेटर लिखा था, इसलिए ये लोग दोनों हंस रहे थे। और सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, जब कोई ऐसा फनी एक्ट हमारे सामने भी आएगा तो हमको भी हंसना आएगा। लेकिन इसी हंसी में, जैसे मैंने अभी बताया ना कि टीचर बच्चे का आंसर पढ़ती है और बहुत खुश भी होती है, हंसती भी है, मजे भी लेती है, लेकिन जब एवोल्यूशन का समय आता है तो उसी फनी से आंसर पे बच्चा नंबर पा जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक टीचर का हार्ट होता है ना वो कहता है भैया वर्डिंग पे मत जाओ, उसकी फीलिंग्स को देखो, उसने कुछ फील किया तभी तो लिखा है, तो कुछ ना कुछ वो नंबर उसमें पा जाता है। इसी तरीके से यहां भी लेंको के साथ हुआ। क्या हुआ? द पोस्टमास्टर वॉज टच्ड बाय द फार्मर स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड। हंसते हंसते उनको ये चीज लगी कि नहीं भाई बंदे में कुछ तो दम है। क्या दम है? हम में तो इतना दम नहीं है ना कि हम भगवान को लेटर लिखना है, लेकिन इसमें तो दम है। क्या दम है? कि देखिए उसने भगवान को लेटर लिखा भी और पोस्ट भी किया। तो इस चीज को लेके, स्ट्रॉन्ग बिलीफ को लेके इतना बड़ा विश्वास किस पागल व्यक्ति में होगा? तो जरूर ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो है भाई, तभी ना इसने लिखा है। और इसी चीज को टच्ड मतलब क्या हो गए? इसी चीज से वो लोग इम्प्रेस्ड हो गए और इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि ही प्रेज्ड लेंकोस unflinked faith in God and decided to help him।
देखा ना आपने, अभी तक इसी फनी चीज पे हंस रहे थे कि कौन लेटर टू गॉड लिखेगा, लेकिन अब इसी चीज को प्रेज करना है कि अरे ठीक है भाई जो भी है, लेकिन बहुत दम वाला व्यक्ति है कि इसने लिखा, तो इतना फेथ तो है भगवान में, इतना विश्वास तो है। आजकल किसका इतना विश्वास, इंसानों में नहीं होता, तो ये तो भगवान की बात है। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, मतलब हंसे भी, उन बहुत खुश भी हुए, और उसके बाद देखो उसका हेल्प करने के लिए भी डिसाइड हो गए। सो दे डिसाइडेड टू हेल्प हिम। अब देख रहे हैं फिगर में पोस्टमास्टर क्या सोच रहा है कि ये लेटर गॉड तक कैसे जाएगा। वही मजाक मजाक में कहते हैं ना कि हंसते हंसते कब हम सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि हम हंस तो उसी बात पे रहे हैं, लेकिन उसमें जो फीलिंग्स होते हैं, जो भाव होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं एक सही जगह ले जाते हैं, जहां हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये पोस्टमास्टर पोस्टमैन दोनों सोचने लगे कि गॉड के लिए लेटर कौन लिखता है भाई, और क्या लैंको का लेटर वाकई में गॉड तक पहुंच सकता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है गॉड ने हमें मीडिएटर बनाया हो उसकी हेल्प करने के लिए। यही सोच के वो यहाँ पे उसको हेल्प करने का उन्होंने सोचा। हिम कौन है यहाँ पे, लैंको। उन्होंने सोचा कि हम इस लैंको को हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेंगे भाई, सीधी सी बात है, कोई हेल्प कर सकता है, तो कैसे हेल्प करेंगे बताइए, कैसे हेल्प करेंगे। अगर हम किसी को हेल्प करना चाहेंगे तो कैसे हेल्प करेंगे। तो समवेयर, बिकॉज उसने अपने लेटर में लिखा था कि ही नीड 100 POCs टू स्टार्ट अगेन प्लांटिंग द सीड्स इन द फील्ड, और उसी तरीके से इन्होंने उनको हेल्प करने को सोचा। अब किस चीज से हेल्प किए होंगे ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय इट। और अब भी कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग फेथ अपने आप में, अपने पेरेंट्स में, अपने कंटेंट में डिलीवर कीजिए, ताकि आपके भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।